नंबर में हमसे क्या कर रहा है जी, ऑल। अब कहिए सर जी तो टेंशन वाला बात हो गया। 1 मोल SO2 किसके बराबर है, टेंशन लेने की क्या बात है जब आपको ना। तो मान लीजिए कि हमारे साथ में कोचिंग पे है लो, देख लीजिए जाना क्या है, नहीं कि ग्राम में जाना है, नहीं कि अब ग्राम मतलब अपने घर पे जाना है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे सर जी मोल में है लो और अपने घर पे जाना है, तो इसके लिए हम लोग रास्ता क्या है, फार्मूला वर्ड से गुना कर देंगे लो। तो देखिए कितना मोल दिया हुआ है जी, 1 मोल दिया हुआ है। तो हम लोग 1 मोल सबसे पहले 1 इंटू इसका फार्मूला कितना होता है, एक सल्फर का 32 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 32 64 हो जाएगा, यानी 1 में 64 से गुना करेंगे लो तो कितना आएगा, 64 ग्राम आएगा। जबकि ऑप्शन में कितना दिया है, 6.4 ग्राम दिया है। तो इससे तो स्पष्ट है कि यह आंसर नहीं होगा। और थोड़ा सा हम लोग समझदार बनेंगे लो तो कहेंगे सर अब हम भी एक और हम लोग का समझदारी ऐसा समझ में आ जाएगा कि यह जब ऑप्शन नहीं हुआ तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑल का कोई सवाल नहीं बनता है, क्योंकि पहला नहीं होगा तो दूसरा भी लास्ट भी नहीं होगा। हमें चूज करना है कि यह दोनों में से कौन होगा। अब यहाँ कुछ लोगों का माइंड में होता है कि जिसमें एक ही वो ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ऐसे आप याद रखिएगा जिसमें पहले का क्वेश्चन जो आता था एक ही ऑप्शन, 1 करेक्ट ऑप्शन नहीं आता था, 1 भी हो सकता था, मोर देन 1 भी हो सकता था। बस यह कंडीशन रहता है कुछ पर लिखा हुआ रहता है कि मोर देन 1 करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ मतलब कि तो सही है कि ओनली 1 करेक्ट आंसर होगा तो इन दोनों में से एक होगा, लेकिन मोर देन 1 होगा तो दोनों आंसर सही हो सकते हैं। तो आपको चूज करना है कि अभी दोनों है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं लोग, बना रहे हैं लोग। तो देखिए सबसे पहले यह तो नहीं हुआ, इस समझ में आ गया, यह नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ, यहाँ तक आपको क्लियर है। थोड़ा सा माइंड लगा के बनाना है, ऐसा बच्चा की तरह नहीं करना है। अब देखिए दूसरा हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है जी, मोलेकुल्स के पास में जाना है, यानी कि हमारे साथ में है लो जाना क्या है, नानी के घर। तो जानते हैं लोग कि सर सक्सेस पॉइंट से नानी के घर जाने के लिए क्या करते हैं लोग, कुछ नहीं, एन नंबर से गुना, यानी कि एन नंबर का कितना होता है 6.02 10 के बाद 23। तो आइए हम लोग हमारे साथ हैं तो आपको कितना पैसा है आपके पास, 1, और नानी के घर जाने के लिए चाहिए आपको कितना 6.02 10 के बाद 23। तो अब इसमें गुना कीजिए तो इतना आ जाएगा कि जी सर दिया जाएगा, यानी कि हमारा यह आंसर हो जाएगा। अब ओनली 1 करेक्ट आंसर होगा तो यह नहीं होगा, मोर देन 1 होगा तो मे भी हो सकता है। आइए हम लोग ट्राई करते हैं लोग। ये सक्सेस पॉइंट सब कहाँ जाना है, भाभी के घर जाना है। तो भाभी के घर जाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि भाड़ा कितना चाहिए, 22.4 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, 1 में कितना से गुना करेंगे 22.4 से, कहेंगे सर कितना आएगा 22.4। लीजिए सर ये भी आंसर हो गया, लेकिन यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई बता सकता है जी कि यह हमारा आंसर क्यों नहीं होगा। अरे जो अच्छा कैसा मतलब पढ़े होंगे लोग उन लोगों को पता होगा कि यह आंसर हम क्यों काट दिए हैं, रियल में आ तो रहा है, लेकिन जो लोग का डाउट्स होगा वो लोग नहीं बता सकते हैं लोग, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब लोग मजे में अच्छे से पढ़ते हैं लोग। ये आपको बता रहे थे यहाँ लिखा हुआ है, इसका ही रोल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ स्पष्ट रूप से आपको क्वेश्चन में कर दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस है। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स होता क्या है, इसमें हम लोग STPNT भी जब होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं हम लोग। 25 डिग्री सेल्सियस कब आता है, जब वो RTP हो जाता है, और RTP जब होगा तो आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे 24.4 होगा, यानी कि यहाँ 22.2 नहीं 24.4 लीटर होना चाहिए था, इसीलिए हम लोग का यह आंसर नहीं होगा। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। अभी तक जो लाइक नहीं किए यार फटाफट लाइक कर दीजिए लो, लाइक का कम दिखाई ना देना चाहिए, क्योंकि आपको मज़ा है यही तो हमारा काम है, हमको मज़ा न है इससे तो शायद दिक्कत है। हो गया होगा। आइए एक और मज़ेदार क्वेश्चन देखते हैं लोग, बहुत मज़ा आएगा उस क्वेश्चन में भी। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, इसमें सबको पता है कि हम लोग का ईयर हो गया, ठीक है। तो ईयर हम लोग का मेनली किसका क्या क्या होता है, N2 होता है और O2 होता है। ऐसे तो रहता तो बहुत सारा गैस है, लेकिन हम लोग मेनली किसको मानते हैं लोग, इन्हीं दोनों को। यह कितना होता है 78 बाई वॉल्यूम होता है, और यह कितना होता है 28 बाई वॉल्यूम। तो हमसे क्वेश्चन यह कर रहा है कि जो हमारा ईयर है उसमें ऑक्सीजन इतना बाई वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है जी, कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा।
और ये भी ध्यान रखना मोलिक्यूल नहीं निकलना है, एटॉम निकलना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा, लेकिन ये कंडीशन एक और लिख दिया, स्टैंडर्ड कंडीशन में निकलना है। यदि आपके सामने क्वेश्चन है, एयर है, एयर में हम लोग मेनली जानते हैं हम लोग N2 होता है, O2 होता है, जिसमें ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम कर रहा है कितना परसेंट दे दिया है, 21% दे दिया है। तो आपको अब करना क्या है जी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स वही होता है STP और NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कैसे बनेगा जी, दिमाग लगे लो फटाफट, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। लोग थोड़ा सा आपके बनाने के लिए इसलिए टाइम दे रहे हैं कि आप सोचिए, सॉल्व कीजिए, क्योंकि माइंड आपका ही क्या लगाना है एग्जामिनेशन में। ऐसा हम बना देंगे तो आप अपना माइंड नहीं लगाइएगा। तो आई होप आप तक सोच लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बाई वॉल्यूम कर रहा है, तो इसको हम लोग मान लेंगे लो, ऐसे नहीं परसेंटेज कर रहा है तो हम लोग मान लेंगे लो कि यदि 100 ग्राम एयर होगा तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा, सॉरी लीटर, बाई वॉल्यूम है तो लीटर लेना है। 100 लीटर एयर में कितना लीटर होगा, 21 लीटर। कौन, O2। तो हमको अब का सिंपल क्वेश्चन कर दिया है कि 21 लीटर O2 में कितना ग्राम, मतलब कि O की संख्या होगा, इसी को तो निकाल देना है। अब देखिए ना, भाभी के घर पे है लो, और कहाँ चले जाना है, नानी के घर पे चले जाना है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, 21 को हम लोग कितना से भाग दे देंगे लो, स्टैंडर्ड कंडीशन है नहीं 22/4 से। और कहाँ आ गया लो, सक्सेस पॉइंट में, यहाँ से नानी के घर जाने के लिए क्या कर देंगे लो, 6.02 10 के पावर 23 से गुना कर देंगे लो। ये सर आंसर तो हो गया, बहुत आसान था। अभी टेंशन नहीं लें यार, थोड़ा सा अभी गलत है, क्योंकि हमको O2 का संख्या निकला है, निकालना किसका, O का, तो इसमें फिर से 2 से गुना कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसा जब भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आसानी से आप ऐसे बना लीजिएगा। पहले देख लेना है कितना में वो कितना दिया हुआ है, जो दिया होगा वो गैस के लिए वॉल्यूम हो जाता है, तो उतना में हम लोग उतना से भाग दे देंगे लोग। यहाँ क्या करेंगे, उसका नंबर से गुना कर देंगे और देख लेंगे कि किसका नंबर निकालना है। तो O2 का निकालना होता है, तो इसको नहीं लिखते लो, O का निकालना था, तो O2 में 2 ऑक्सीजन होता है तो 2 से गुना कर देंगे लोग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जस्ट लाइक इसी की तरह एक और क्वेश्चन है, नोट कीजिए लो फटाफट। ये हमारा काम है कि आपको जितना भी डाउट्स है सभी डाउट्स क्लियर करा देना है बाय क्वेश्चन। थ्योरी को क्लियर तो कराना है, लेकिन थ्योरी के साथ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के साथ थ्योरी को क्लियर करना है। क्योंकि अब होता क्या है, जिसमें क्रैश कोर्स में थ्योरी को यार पढ़ने से थोड़ी होता है, थ्योरी पढ़ने से कहाँ डाउट्स क्लियर होता है, जब क्वेश्चन आता है तो डाउट्स क्लियर होता है। तो इसीलिए आप उन्हें सोचा है कि थ्योरी तो बहुत लोग रिवीजन करा रहे हैं, क्वेश्चन करा के दिखाए तो मजा आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में कि N3 माइनस है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइड है। इसमें हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जबकि इसका वेट दिया हुआ है, ठीक है ना। और वेट कितना दिया हुआ है जी, वेट मास ऑफ लेते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन N3 माइनस 4.2 ग्राम। अभी आपको कह रहा है कि जिसमें नाइट्राइड है उसका हमको निकालना क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि उसका वेट कितना दिया हुआ है, 4.2 ग्राम दिया हुआ है। तो कैसे निकलेगा जरा सोच के देखिए आप। सेम थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर तो हम बनाएंगे ही, कहाँ से कहाँ जाना है। तो आई होप आप लोग सोच लिए होंगे लो, नहीं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है जी, 4.2 ग्राम N3 माइनस है, निकालना क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन 3 तरह से आ सकता है, उसको हम लोग क्लियर करा देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा, एक तो कहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक कहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैसे निकालेंगे लोग। तो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको कराएंगे इसमें, ठीक है। तो आपको देखिए सपोर्टेड करना क्या है, ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो हमें टेंशन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि हम लोग नाइट्रोजन लिख देंगे लो, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, तो 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है। हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 और 5। और हम लोग पढ़े ना लोग कि जो लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो आपको करना क्या है कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, लेकिन देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती क्या होता है ना कि नाइट्रोजन नहीं कर रहा है, N3 कर रहा है, तो एक नाइट्रोजन का 5 होता है, तो नाइट्रोजन है कितना 3 गो, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी लोग जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं। आप जानते हैं हम लोग दे यहाँ चार्ज आने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी चेंज होता है। अब चार्ज दो तरह के होते हैं लोग, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। हम जानते हैं कि प्लस चार्ज कब आता है, जब अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं लोग। तो यहाँ दे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज आया कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो ये हमारे पास 15 को तो इतना में था, लेकिन एक माइनस आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया होगा, एक गेन किया होगा। तो यहाँ 15 + 1 कर देंगे लोग, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो अब दी अब क्या कीजिएगा जी, 7n हम लोग लिख दिया लो, हमारे पास इलेक्ट्रॉन N3 में कितना है 16 आ गया है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमको कह रहा है कि वेट दिया हुआ है और जाना कहाँ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स नंबर, यानी कि अपने घर से कहाँ चले जाना है, नानी के घर चले जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे लोग, जो वेट है तो देख लेना ग्राम में है कि नहीं है। तो ये तो वेट कहिएगा सर ग्राम में है, तो हम लोग ग्राम में लिख देंगे 4.2 ग्राम हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे लोग, 4.2 को हम लोग डिवाइड कितने से करेंगे लोग, इसके वेट से। और ये एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14, तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42। कि सर चार्ज आने से वेट पे क्या प्रभाव पड़ता है, चार्ज आने से वेट पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, जो होता है सेम ही रहता है। तो यहाँ 42 से भाग देंगे लोग, गुना कितने से कीजिएगा जी। तो हम जानते हैं कि एक N3 में कितना है 16, और इतना के पहले तो हम लोग क्या करेंगे लोग, इसको गुना कर देंगे 6.02 × 10⁻23 से। तो ये किसका संख्या हो गया N3 माइनस, हमें संख्या निकालना है किसका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो एक N3 माइनस में 16 होता है, तो इतना N में कितना हो जाएगा, तो इतना को हटा देंगे और 16 से गुना कर देंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक सभी आदमी को क्लियर होगा, किसी को डाउट्स तो नहीं होगा नहीं। इसका सॉल्व खाली कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, क्लियर है सबको, तो नोट कर लिए लो। एक और क्वेश्चन आपको देखते हैं लो, यह क्वेश्चन बहुत मजेदार है, अच्छा कैसा क्वेश्चन है, मिटा दे। नहीं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इजी देखते हैं, फिर टफ देखा जाएगा। तो इसमें H2O हो गया, CO2 हो गया, CaCO3 हो गया, .2H2O हो गया, CaSO4 .12H2O हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी शॉर्टकट में POP। तो हमसे यह क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें यह हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, जिसमें कहते हैं 18 ग्राम H2O को क्या निकलना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, प्रोटॉन कर सकता है, न्यूट्रॉन कर सकता है। इसी तरह से आपको सब में निकलना है कि किसी में भी कितना से कितना। यदि ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, वेट में है लो, नंबर में जाना है, अपने घर पे है लो, नानी के घर जाना है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा लो, सबसे पहले वेट हो गया, वेट को भाग देना होगा कितना से, फार्मूला वेट से। तो H2O का वेट कितना होता है 18, गुना कितना से करना होगा Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर निकालना होगा। तो कभी उसका नंबर लिखिएगा लोग, कहे सर इतना काम तो हम लोग कर सकते हैं। अब दिक्कत कहाँ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने में। तो जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है हमारे साथ सीख लीजिए लोग। अभी हम लोग करना है क्या, H2O में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट लिख लेना है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 8 और 16 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या करना है, पहले हम यहाँ लिखते हैं 2 गो हाइड्रोजन है, तो 2 × H कर देंगे लोग, प्लस यहाँ कितना है 1 है, तो 1 में कितना से गुना कर देंगे लोग, O से गुना कर देंगे लोग। यहाँ 2 × H हो जाएगा प्लस 1 × O हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना है। अब क्या कीजिएगा जी, तो यहाँ 2 × H प्लस 1 × O, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे लो, ध्यान से समझ लीजिए लो, 2 × H में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो जितना नीचे होगा इतना यहाँ पे लिख देना है, प्लस क्या हो जाएगा जी 1 × O में कितना है जितना नीचे है, तो यहाँ से 8 और 2 10 हो जाएगा। इस तरह प्रोटॉन का भी संख्या सेम ही होता है, 2 है तो 2, और H में प्रोटॉन कितना होगा जितना नीचे है, तो 1 × हो जाएगा, प्लस
1 इंटू कितना हो जाएगा 8, यहाँ भी कितना हो जाएगा 10। और न्यूट्रॉन निकालना तो क्या करेंगे 2 इंटू एच में न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, प्लस यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे लो, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, तो इसको कितना आ जाएगा 8। आपको याद है कि जब न्यूट्रल होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम होता है, जब चार्ज आ जाएगा तो केवल न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम रहता है, जिसमें यह सही नहीं है लेकिन आपको बताने के लिए इसे लिख रहे हैं। ये H2O प्लस आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं लोग, केवल इलेक्ट्रॉन के नंबर में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ जो होगा वह उल्टा काम करना है, प्लस होगा तो माइनस करना है, माइनस होगा तो प्लस करना है, एक प्लस है तो एक माइनस कर देंगे, वहीं एक माइनस लिख दिया जाए तो एक प्लस कर देंगे लोग। आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, सेम ऐसे ही निकाल देंगे लो। चार्ज यदि होगा, न्यूट्रल होगा तो छोड़ देंगे लो, चार्ज होगा तो इन दोनों को हाई बाई बोल देना है, मतलब छोड़ देना है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे, जो चार्ज होगा उल्टा काम कर देना है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग का यह क्वेश्चन अभी आधा अधूरा था, इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालने का कहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है उतना से गुना कर देंगे, प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रॉन से, हमारा आंसर से आ जाएगा। तो अब तो उम्मीद है कि सब आप लोग घर से बना लीजिएगा लो, ना बनेगा तो हमसे फिर बोलिएगा लो, बता देंगे, लेकिन कोशिश करना है कि आप खुद अपने से बनाइए, 2-4 को और लिख के बनाइए, क्योंकि यह क्वेश्चन हमने इसलिए बनाया कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो यह क्वेश्चन बहुत मजेदार है, मजा आएगा बनाने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हम लोगों के लिए, एक गैसियस मिक्सचर है, ध्यान से समझिएगा लो, एक गैस का मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अनुपात N2 और O2 का अनुपात दे दिया 1:4 दे दिया है। यह जो अनुपात दिया हुआ है बाई वेट दिया हुआ है, और हमसे पूछ कर रहा है O2 और N2 का अनुपात ही पूछ रहा है, लेकिन बाई मोलेकुल पूछ रहा है। रियल में यह क्वेश्चन बहुत मजेदार है, भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईटी का क्वेश्चन है। दी हमसे ध्यान से समझ लिए लोग, क्वेश्चन कहा कर रहा है एक गैसियस मिक्सचर दी, आप लोगों के लिए शायद कितना सारा बुके को क्वेश्चन को नोटिस किया जा रहा है, याद करना पड़ रहा है, फिर से आप लोगों के सामने आ जा रहा है। क्योंकि याद करने से प्रॉफिट क्या होता है कि कॉन्फिडेंस रहता है, मजा भी आता है बताने में, वो तो हम लोगों का काम है, मजबूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि जब आपके लिए इतना मेहनत किया जा सकता है तो आपको भी थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी कराइए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये हम लोग क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, O2 और N2 का H2 जो अनुपात है 1:4 दिया हुआ है, ठीक है ना। और O2 और N2 का कह रहा है कि बाई मोलेकुल क्या होगा अनुपात। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है, तो इसको बुक में देखिएगा तो आपको इतना इधर उधर करके बनाना आता है, एक तो टाइम वेस्ट होता है, दूसरा कि समझ में भी जल्दी नहीं आता है, और एग्जामिनेशन टाइम भुला भी जाते हैं। इस ट्रिक पे बनेगा, आसानी से बन जाएगा। हम लोग करेंगे क्या जी, O2 और N2 का जो अनुपात है उसको लिख लेंगे लोग 1:4 बाई वेट है, तो कोई टेंशन नहीं है। हमसे कह रहा है वेट है और जाना क्या है बाई मोलेकुल है, नंबर में चले जाना है, अपने घर से नानी के घर चले जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे लो, वेट को सबसे पहले किसमें बदल देंगे लो, मोल में, मोल से कहाँ चले जाएंगे लो, नंबर में। तो ये वेट को हम लोग क्या करेंगे लो, 1 है तो 1 को मोल में बदलने के लिए फार्मूला वेट से भाग देना होगा। तो यहाँ O2 पहले है, किसके भाग देंगे लो, फार्मूला वेट O2 के, तो यहाँ O2 का फार्मूला वेट कितना हो जाएगा 32:4, और यहाँ किसका भाग दे देंगे लो, N2 का, तो N2 का कितना हो जाएगा 28। अब कहेंगे सर नंबर में जाना है तो दोनों जगह Na लिख देंगे लो। आप जानते हैं कि यह H2 है तो Na से Na कट जाएगा, क्योंकि अनुपात में तो कट ही जाता है। अब क्या करेंगे लो, हम लोग इसको Na को छोड़ दीजिएगा, 1:32 हो गया, इंटू यहाँ कितना होगा 4/28 है, तो इसको कटा देते हैं तो कितना आ जाएगा जी 1/7 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में होता क्या है कि ऐसे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, मतलब ऑप्शन में डिवाइड करके नहीं दिया हुआ है, इंटीजर में ऑप्शन दिया हुआ है।
तो हमको इसको सिंपल रेशियो में चेंज करना हो, जिसमें ऑप्शन में ऐसे दिया 1:4, 7:32। तो इस तरह से हमें उसको चेंज करना होगा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, ऐसा नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा कि दोनों का दोनों कट जाए। तो अब ऐसा देखिए, दोनों तो ऐसा कोई नंबर है नहीं जो दोनों कट जाए, तो इसीलिए हमें कुछ नहीं करना है, दोनों से ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब दिए हम लोग जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 × 7 है, तो 32 में 7 से जब मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे तो 32 से 32 कट जाएगा, बच कौन जाएगा 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, इंटू यहाँ 32 × 7 से गुना करेंगे तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ कौन बच जाएगा 32, और यह ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लाजवाब है, बस यहाँ आपको सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। बना दिए तो आसानी से देखिए 2 लाइन में बन गया क्वेश्चन, लेकिन ऐसे दे दीजिएगा अच्छे अच्छे लोगों से नहीं बनेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, मज़ा तो आ ही रहा होगा वीडियो में, और जो भी डाउट्स होगा प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा लो, अच्छा खासा जो भी दिक्कत होगा वो फिर हमने सॉल्व कर देंगे लो। आइए एक और अच्छे खासे कंपाउंड क्वेश्चन है, उसको भी मजा आएगा बनाने में। नहीं हम लोग ध्यान से समझिएगा लो, ऐसे जानते हैं मतलब परसेंटेज फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन तो आपको आता ही है, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन में उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। B1 मान लिए, इसको B2 मान लिए, सर B1 B2 क्या है, तो बोरॉन के आइसोटॉप्स है, ठीक है ना। तो बोरॉन के दे 2 आइसोटॉप्स नेचर में आपको पता होगा कि बोरॉन 2 आइसोटॉप्स में पाया जाता है। एक जो बोरॉन है कितना में जी 10.01, और एक जो बोरॉन है कितना में पाया जाता है 11.01 में, और इसका एवरेज जो एटॉमिक वेट दिया हुआ है वह दे दिया है कि 10.81 दे दिया हुआ है। तो हमसे क्या कर रहा है कि B1 का परसेंटेज क्या होगा और B2 का परसेंटेज क्या होगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है कि नेचर में बोरॉन 2 आइसोटॉप्स में पाया जाता है, एक बोरॉन 10.01, एक बोरॉन 11.01, उसका एवरेज एटॉमिक वेट दे दिया, तो कह रहा है कि उसमें B1 B2 का परसेंटेज जो नेचर में है वो क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा लो, बस कुछ नहीं करना है, मान लेना लेट, हाँ मान लेंगे जो B1 का परसेंटेज है, परसेंटेज कितना है x, और B2 का जो परसेंटेज है वो कितना है। अब देखिए हम लोग जानते हैं लोग यार कोई भी कंपाउंड होगा तो उसका ये सम करना है 100 ही आता है, तो एक x मान लिया लो, तो दूसरा का कितना होना चाहिए 100 से कम ही होना है, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद 100 होना चाहिए। तो एक x होगा, तो यहाँ पर बस आपको टेंशन थोड़ा सा है कि 100 - x% मान लेंगे, यही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या होता है, ऐसे आप लोगों को पढ़ेंगे लो, नहीं पता होगा तो ऐसे फॉर्मूला लिख लीजिएगा लो, ऐसे क्वेश्चन आता रहता है कि यहाँ B1 है, इसके जो परसेंटेज दिया होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे लोग, प्लस जो B2 है इसके जो परसेंटेज दिया होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे लोग, और डिवाइड कितना से कर देंगे लोग ऑलवेज 100 से। तो इसका एवरेज एटॉमिक वेट कितना दे दिया है 10.81, B1 का देखिए वेट कितना दे दिया है 10.01, x है तो x प्लस इसका वेट कितना दे दिया है 11.01, इंटू क्या हो जाएगा 100 - x अपॉन 100। आई होप आपको यहाँ से x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है, जो x का वैल्यू आएगा वहाँ से हमें इसका परसेंटेज निकल जाएगा, इसको 100 में से घटा देंगे वो निकल जाएगा। एक देखिए इसी पे एक और क्वेश्चन आता है जिसमें वहाँ से हमें क्वेश्चन क्या दे देगा, जैसे कार्बन मान लीजिए, एक तो जानते हैं 12 होता है, एक 14 होता है, एक का परसेंटेज 90 पॉइंट कुछ होता है, और एक जो हमारा कार्बन हो गया 10 पॉइंट होता है। तो ये दे दिएगा इतना नहीं, उसका नेचर में परसेंटेज है, कह देगा कि अब उसका क्या करना है, आपको एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक वेट बराबर दोनों का मल्टीप्लाई वेट इंटू परसेंटेज, वेट इंटू परसेंटेज कर देंगे, 100 से बाद एवरेज एटॉमिक वेट निकल जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है, ऐसा नोट कर लीजिए लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं लो, लास्ट है मिटा दें।
ये हम लोग अब ये क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा लोग। एक मान लीजिए एक कंपाउंड है जिसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है 3.2 है, तो उसका मिनिमम मोलेकुलर वेट निकालना है। तो यहाँ बस आपको कुछ नहीं करना, अभी सबसे पहले आपको शुरू में ही बताया था मोलेकुलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो हम लोग पढ़ा चलो परसेंटेज वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, उससे बन जाएगा आसानी से, उससे बन जाएगा, दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो यहाँ मोलेकुलर वेट निकालने के लिए हमको क्या करेंगे लोग, जिसका परसेंटेज दिया होगा उसका वेट रख दीजिएगा। तो ऑक्सीजन का वेट कितना रखेंगे लोग 16, ऑक्साइड का होता है तो O2 रखते 32 रखते हैं, ऑक्सीजन का है तो 16 रख देंगे लोग, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे लोग, ऑक्सीजन का वेट दे दिया है 16, मतलब इसका होता है दिया नहीं है, उसका मिनिमम मोलेकुलर वेट का निकालने के, तो उसका एटॉमिसिटी हम लोग कितना रखेंगे लोग 1। बस यही पे आपको थोड़ा सोचना था कि उसका मिनिमम मोलेकुलर वेट कितना हो जाएगा 1, और भाग कितना देंगे लोग जो उसका परसेंटेज दिया होगा 3.2 इंटू कितना से गुना कर देंगे लोग 100 से, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए लो फटाफट। इसके बाद दो क्वेश्चन और है, लाजवाब क्वेश्चन है दोनों। आई होप कि नोट कर लिए होंगे लोग। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुन ले, एक मेटल का ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड। इसमें कह रहा है कि जो मेटल है वह 60% है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। फटाफट सोचिए तो कैसे निकलेगा जी। मेटल का ऑक्साइड है जिसमें कहेगा सर लॉ पीओएससी रूल, इस सब के लिए क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को पढ़ा जाएगा। 3 गो रूल होता है, मोल मेथड होता है, लॉ ऑफ पीओएससी रूल होता है, एंड ऐसे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस होता है। तो इस तीनों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा, प्लस नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे मोल, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी सब क्या होता है। बहुत ही बेहतर तरीके, बस वहाँ भी 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे टॉप क्वेश्चन, और हम लोग फिर से अपना वह पूरा टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे लोग, बहुत मजा आएगा। बस हमारे साथ आप लोग केवल बने रहिए लो, और नीट और जेई का एग्जाम क्या होता है वो आपको कन्फर्म होगा। तो हम लोग ने क्वेश्चन 2 कर रहे हैं कि एक मेटालिक ऑक्साइड है जिसमें मेटल 60% है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो अब ये आपको इसको 2 तरह से बना सकते हैं, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से बना सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ऐसे ही बना सकते हैं। तो आपको शुरू में ही बताया था कि एम मान लीजिए मेटल का ऑक्साइड है, तो एम क्या करेंगे 2OX मान लेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सा मेटल है, तो उसका वैलेंसी X मान लिया लो, क्योंकि जिसमें सोडियम होगा तो उसका वैलेंसी 1 होता है, मैग्नीशियम होगा तो उसका वैलेंसी 2 होता है। तो हमको नहीं पता है कौन सा मेटल है, तो हम लोग मान लिए कि उस मेटल का ऑक्साइड में मेटल का वैलेंसी कितना है X है, और वो का वैलेंसी 2 है। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा लो। तो हम लोग इसको क्या करेंगे लो, मेटल का ऑक्साइड में मेटल का वैलेंसी निकालना है। तो ऐसे मान लीजिए कि मेटल का ऑक्साइड M2OX हो गया, इसको रिएक्शन किससे करा देंगे तो M2OX बनेगा जी। तो एक तो बेचारा खुद होगा और एक क्या होगा O2 से करा देंगे, तभी मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो अब ऐसे आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा, हमने इसका वैलेंसी X माने इसका 2, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, या बन गया। तो आपको बस यहाँ करना है क्या है कि जो हमारा मेटल है इसका इक्विवेलेंट वेट कहेगा सर हमको नहीं पता है, तो मान लिए कि E है इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट तो हमको पता है क्योंकि सर जी इसका याद करना पड़ता है, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है O2 का 8। अब यहाँ से जो भी आपको बताया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट बराबर वेट बाई इक्विवेलेंट, यानी O2 कर देते हैं या मेटल कर देते हैं। यार किसका कंसेप्ट है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है कि जो इसका वेट होगा इक्विवेलेंट वेट से भाग दे देंगे, तो यह बराबर होता है इसका वेट बाई इक्विवेलेंट वेट के। तो कहिएगा सर जी देखिए हमें इसका इक्विवेलेंट वेट तो निकालना है, इसका इक्विवेलेंट वेट हमको पता है, अब इन दोनों का वेट यदि हम लोग कहीं से निकाल लेते हैं लो तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब यही तो हमको सोचना है कि दोनों का वेट कैसे निकलेगा। चलिए क्वेश्चन आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बाई वेट ये 60% दिया हुआ है, यानी कि इसका टोटल का वेट कितना होगा 100 ग्राम होगा। तो आपको शुरू में ही बताया था यह कितना ग्राम होगा
60 ग्राम होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 ग्राम में पूछना चाह रहा है। तो ये 60% बाई वेट दिया हुआ है, तो इस 100 ग्राम में 60 ग्राम ये अकेले है, तो ये कितना होगा, दो को मिल के 100 ग्राम था ही, तो ये 100 ग्राम है तो ये 40 ग्राम ही होगा, क्योंकि तभी तो दोनों को जोड़ने 100 ग्राम है क्या। तो अब तो आपको हमको लग रहा होगा, समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे लोग, क्योंकि यहाँ क्या कर देंगे लोग, 60 को ई से भाग दे देंगे, क्योंकि ई निकालना है। यहाँ क्या है, 40 है, 40 को कितना भाग दे देंगे, 8 से, तो 8 5 कितना होता है, 5 से ही कट जाएगा 12, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इसमें भी। तो इस पे हम लोग बहुत अच्छा सा क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। ये खाली इसलिए यहाँ बता दिए कि परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट लेक्चर में भूल जाइएगा लोग तो भी मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा लोग। करें डाई वायलेंट मेटल है, मेटालिक क्लोराइड है, जिसका वेपर डेंसिटी दिया हुआ है ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लिए। एक डाई वायलेंट का मेटालिक क्लोराइड है जिसका वेपर डेंसिटी दे दिया हुआ है, कितना दी, 59.5। कि सर कुछ यूनिट होगा कि नहीं होगा, तो जिसको पता है उनको तो पता होता है कि वेपर डेंसिटी का यूनिट कुछ नहीं होता है। हमसे क्या कह रहा है, फिर वही क्वेश्चन यहाँ भी कर रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा, भाई जी बता दीजिए। समझ में आ रहा है ना कि डाई वायलेंट का मेटालिक क्लोराइड है जिसमें वेपर डेंसिटी इसका दिया हुआ है, इसका हमको क्या कर रहा है, उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, कैसे बनेगा। मजा तो आएगा क्वेश्चन में, कहीं क्वेश्चन में दम भी है खम भी है। अरे इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो वेपर डेंसिटी क्या दिया हुआ है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, इसी में डाउट होगा। क्योंकि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो परसेंटेज से था, 100 मान ले लो, एक पता था, एक को निकाल ले लो। यहाँ हमें दोनों में से किसी को नहीं पता है। तो यहाँ क्या कीजिए, सबसे पहले यह सोचिए कि डाई वायलेंट मेटालिक क्लोराइड हो क्या सकता है। तो कहेगा सर जी Mg का वैलेंसी कितना होता है, 2, और Mg के साथ जब क्लोराइड बनेगा तो क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। तो यार सिंपल सा है, Mg का वैलेंसी कुछ लोगों को पता है कि कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट 12 होता है, हमारा 12 आंसर हो जाएगा। लेकिन एक मिनट थोड़ा सोच के देखिए लोग, यार डाई वायलेंट वाला मेटल मैग्नीशियम ही होता है यार, कैल्शियम भी होता है, बेरिलियम भी होता है, बेरियम भी होता है, रेडियम भी होता है। तो इस सब का तो वैलेंसी 2 होता है, और सबका तो इक्विवेलेंट वेट 12 होता नहीं है, यानी कि 12 हम लोग आंसर हो सकता है लेकिन कह नहीं सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोचना ही होगा कि आखिर तो सर निकलेगा कैसे। तो इसको 2 गो मेथड है निकालने का। अब आप लोग कैसे निकालना चाहते हैं लोग, आप लोगों पर डिपेंड करता है। हम दोनों मेथड आपके सामने बना देते हैं। ये सबसे पहला मेथड क्या है, ध्यान से समझिएगा लोग। एक मेटालिक क्लोराइड है, तो अभी आपको जैसे बताया थे सेम वही काम करेंगे लोग। कैसे निकाल देंगे जी, मेटालिक क्लोराइड यानी कि देखिए जैसे मेटल हो गया प्लस क्लोरीन हो गया, MCl2 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे क्या कीजिएगा लो, MCl2 ने बना दिए थे, बनाएगा क्या, Cl का वैलेंसी 1 होता है, M का X होता है, तोड़ के आपको बता रहे हैं थोड़ा अच्छा से समझ में है। तो इसको हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो M के नीचे कितना आ जाएगा 1, और Cl के नीचे कितना आ जाएगा X। अब यहाँ क्या कीजिएगा, इसको बैलेंस कर लेना है, ठीक है ना। तो M1 है तो यहाँ 1 कर देंगे लोग, Cl कितना है X, तो यहाँ X, लेकिन यहाँ 1 Cl है जबकि यहाँ कितना हो गया 2x Cl हो गया, तो इसको 2 से भाग दे देंगे, अब हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब दी आपको करना है क्या है, इसका वेट तो हमको सर जी नहीं पता है, तो इसका वेट कितना मान लेंगे लोग x। इसका वेट हमको पता है कितना है जी, 1 Cl का 35 होता है, तो 71 इंटू कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। आप फिर से वहीं क्या कीजिएगा, लॉ ऑफ केमिकल फार्मूला वाला मेथड लगा दीजिएगा, आई होप कि वहां से बन जाएगा। लेकिन हम लोग वैसे नहीं बनाएंगे लो, हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे लो। यहाँ मेटल वेपर डेंसिटी बराबर होता है क्या है, तो मोलिकुलर वेट बाई 2 होता है। वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है, मोलिकुलर वेट बाई 2। तो यहाँ से मोलिकुलर वेट अगर हमको निकाला जाए तो मोलिकुलर वेट बताइए कितना हो जाएगा, सोच के देखिए कि इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा जी। तो 2 से वेपर डेंसिटी में गुना कर देंगे लो,
अब 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना दिया है 59.5, तो 59.5 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका मोलेकुलर वेट निकल गया। ठीक है, तो कहेगा सर जी मोलेकुलर वेट निकालने की आपको आवश्यकता क्या लग गया, तो अभी देखिए पता लग जाएगा कि आवश्यकता क्यों लगा है। अब देखिए हम लोग का MClX है, ठीक है ना, नहीं सॉरी MClX मत कीजिएगा, MCl2 कर दिए क्योंकि स्पष्ट में लिखा हुआ डाइवैलेंट मेटल है। तो इसका जो मोलेकुलर वेट है MCl2 इक्वल टू कितना है 119। तो अब इसमें हमको क्या जाएगा, इसका भी आपको मोलेकुलर वेट निकालने के लिए बताया, इसका मोलेकुलर नहीं पता है तो हम X मान लेंगे, प्लस Cl का कितना पता है, तो Cl का दी 1 Cl का 35 होता है, 2 का 71 हो जाएगा बराबर 119 हो जाएगा। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा 119 माइनस 71 हो जाएगा। तो इसको निकालिए तो कितना जाएगा 119 में से 71 घटाइएगा तो कितना आएगा, सोचिए फटाफट। तो इसमें से क्या करेंगे 9 माइनस 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, इसमें से 7, फिर 10 में से 11 में से जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ ये तो कट जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हमको करना है क्या है कि सर X यानी कि मेटल का वेट निकल गया 48। अब आपको इक्विवेलेंट वेट बराबर फार्मूला पढ़ेंगे लोग, फार्मूला वेट भाई कितना होता है वैलेंसी फैक्टर, अब फार्मूला वेट 48 आ गया अपन वैलेंसी फैक्टर कितना दिया हुआ है डाइवैलेंट यानी कि 2 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 24। तो हमारा आंसर तो ऐसे निकाल लिया लो 24 आ गया। अभी एक और आपको कंसेप्ट बताएंगे, इससे इजी वो है उसे आसानी से बना सकते हैं लोग, देखिए उसको भी बना ही देते हैं आपको जो अच्छा लगेगा उससे याद रखिएगा लोग। ये हम लोग करते क्या है जी, जब से मोलेकुलर वेट आपको निकले इतना काम आपको नहीं करना पड़ेगा, हम लोग आसानी से बना सकते हैं। देख कैसे वेपर डेंसिटी दिया हुआ है कितना 59.5, तो इसका मोलेकुलर वेट कितना नहीं, यहाँ 2 से गुना कर देंगे लोग 119 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट इसका मोलेकुलर वेट दिया हुआ है ना, तो हम लोग मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे M का इक्विवेलेंट वेट, तो इसका कितना हो जाएगा 2 प्लस Cl2 का इक्विवेलेंट वेट कर देंगे लोग तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, तो इसका पूरा कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा M1Cl2। तो इसका दे वैलेंसी फैक्टर इस कंपाउंड का निकाला जाएगा तो कितना होता है 2 गो लॉस और 2 गेन होता है, क्योंकि इसको दिक्कत होगा तो ऐसे बना लीजिए, यहाँ आएगा तो 2 प्लस 2 Cl माइनस, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के, तो 1 से वैल्यू कितना जाएगा, यानी कि 119 बड़ा कितना हो जाएगा 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे MCl2 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना जाएगा 59.5। तो अब इसको निकालने के लिए अब 2 को एक अलग से मेथड होता है, इसको क्या कीजिएगा M का इक्विवेलेंट वेट प्लस Cl का इक्विवेलेंट वेट निकाल के जोड़िएगा तो कितना आएगा 59.5, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया गया होगा तो वहाँ बताया गया कि जब कंपाउंड होता है यानी कि सॉल्ट होता है तो मेटल का और नॉन मेटल का दोनों का हम लोग पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल का यदि इक्विवेलेंट वेट निकाल के जोड़ते हैं लोग तो उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। तो यहाँ हम लोग दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे तो उसका निकल जाएगा। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमें निकालना है प्लस Cl का हमें इक्विवेलेंट वेट याद करना पड़ता है, इसको निकालना नहीं पड़ता है। तो यहाँ 59.5 हो जाएगा। अब इसको ले आके उधर घटा देंगे हम, इक्विवेलेंट वेट किसका निकल जाएगा मेटल का निकल जाएगा 59.5 माइनस कितना जाएगा 30.5, इसको घटा के देखिए कितना जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। तो आपको जो इजी लगा हो उस मेथड से बनाइए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगानी है इससे बनाइए या इससे बनाइए, दोनों में से तीनों में से किसी मेथड से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जेईई नीट के लिए वादा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। आइए हम लोग फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मोल से और कुछ टफ क्वेश्चन होगा, प्लस मोलारिटी नॉर्मलिटी सभी होगा, और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, POSC रूल एंड मोल मेथड, तीनों को बहुत अच्छा से डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्स 35 मिनट का क्वेश्चन वीडियो होगा, 20 क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं लोग के